गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुजराती में चैप्टर 3 करने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है मूर्खामीनु परिणाम, यानी कि कई बार क्या होता है, हमें अपनी मूर्खता की वजह से उसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वो हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह राजा को अपनी मूर्खता का परिणाम भुगतना पड़ा। ठीक है, हर चैप्टर की तरह हम इस चैप्टर में पहले क्या करने वाले हैं, समानार्थी शब्द करने वाले हैं। हॉर्स, हॉर्स यानी क्या होता है, घोड़ा, तो इसको गुजराती में क्या बोलते हैं, घोड़ो, अश्व, तुरंग। नेक्स्ट है मंकी, मंकी यानी क्या होता है, बंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, वांद्रो, कपी, शाखा मुर्ग। नेक्स्ट है सर्वेंट, सर्वेंट यानी होता है नौकर, सेवक, दास। सर्वेंट यानी क्या होता है, नौकर, तो उसे हम गुजराती में क्या बोलते हैं, नौकर, सेवक, दास। नेक्स्ट है एयर, एयर यानी होती है हवा, पवन, अनिल। नेक्स्ट है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी होता है तलवार, खड़ग, असी। हेड यानी होता है माथू, मस्तक, शीस, यानी कि हेड को मस्तक बोलो, माथू बोलो, शीस बोलो, ये सारे किसके नाम है, हेड के नाम है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है विरोधी शब्द, यानी कि अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं। एक्सपेंस यानी होता है खर्च करना, और उसका अपोजिट होता है सेविंग, यानी कि पैसों की बचत करना। लिटिल यानी होता है थोड़ा, और उसका अपोजिट होता है बहुत सारा, यानी कि मोर, यानी कि घना। रेस्ट यानी होता है आराम करना, और परिश्रम यानी होता है हार्डवर्क करना। मर्मरिंग यानी होता है कि भिन भिनाना, यानी कि जैसे मधुमक्खी कैसे भिन भिनाती है, तो उसकी जो आवाज़ आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गनगनाट, और उसका अपोजिट क्या होगा, नॉइस, यानी कि घोंघाट। नेक्स्ट है सर्वेंट, यानी होता है सेवक, यानी कि नौकर, और ऑनर यानी होता है उसका मालिक, यानी कि स्वामी। एंगर यानी होता है गुस्सा करना। पीस यानी होता है शांति। ठीक है, अब हम आगे इस चैप्टर को रीड करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर की क्या स्टोरी है। ओके, વિલાસપુરના નામના નગરમાં एक राजा रहतो હતો, यानी कि एक विलासपुर नाम का एक नगर था, उसमें एक राजा रहता था। તેને જુદા જુદા प्राणियों पालવાનો शौक હતો, उसे क्या था, अलग अलग प्रकार के प्राणियों को पालने का शौक था। તેને બિલાડી, कुत्रा, घोड़ा અને વાંદરા જેવા प्राणियों पालेला હતા। वो कौन कौन से प्राणियों को पालता था, बिलाड़ी यानी बिल्ली, कुत्रा यानी कुत्ता, घोड़ा यानी घोड़ा, एंड वांद्रा यानी क्या होता है, मंकी यानी कि बंदर। वो इस तरीके के प्राणियों को पालता था और उसे अलग अलग प्राणी पालने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। આ પ્રાણીઓને વિવિધ તાલીમ આપવા માટે રાજાએ खूब खर्च કર્યો, और इन सारे प्राणियों को तालीम देने के लिए, यानी कि उन्हें सिखाने के लिए उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए। जैसे कि अगर आपने हाथी देखा होगा, गली में आता है हाथी, तो वो किस तरीके से अपनी सूंड को ऊपर नीचे करता है, तो वो सारा उसे कौन सिखाता है, उसका ऑनर सिखाता है, ताकि क्या होगा, उस तरीके से वो अपने उनको सिखा के क्या करता है, वो उस तरीके से वो लोग पैसे कमाते हैं। आपने बंदर बंदर को भी देखा होगा, आपने सर्कस देखा होगा, उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्राणी अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, तो वो एक्ट उन्हें कौन सिखाता है, उनके जो ऑनर होते हैं वो सिखाते हैं, उन्हें वो तालीम देते हैं, यानी कि परीक्षण दे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा समय में બધા प्राणियों तालीम पूरी थी, और थोड़े ही दिन बाद सभी प्राणियों की जो तालीम थी वो पूरी हुई, यानी कि उनकी शिक्षा खत्म हुई, અને બધાને મહેલમાં લાવવામાં આવ્યા, और वो सारे के सारे एनिमल्स कहाँ पे आए, महल में आए। नेक्स्ट है, राजाए પોતાના કેટલા કાર્યો માટે આ प्राणियों उपयोग કરવા માંડ્યું, यानी कि राजा ने अपने बहुत सारे काम करने के लिए इन एनिमल्स का वो यूज़ करने लगा। एक बार राजाए विचार કર્યો कि आ वांद्रा नौकर चाकर करता पण चप्पल छे, यानी कि ये जो बंदर है, वो जो नौकर होते हैं, यानी कि राजा के महल के जो नौकर थे, उससे ज़्यादा भी वो होशियार है। तो नौकरनी जग्याए एमने तो नौकरनी जगह एमने ज केम न राखूँ, यानी कि मैं नौकर की जगह कितना अच्छा होगा अगर मैं बंदरों को रख लूँ। तो આવો વિચાર કરીને રાજાએ પોતાના એક વિશ્વાસુ સેવકને કાઢી મૂકી, તેની જગ્યાએ એક વાંદરાને પોતાની ચાકરી માટે રાખી લીધો। और ये सोचकर उसने क्या किया, एक अपने वफादार नौकर को निकाल कर उसकी जगह पे किसको रख लिया, बंदर को रख लिया। तेने वांदरा ने पोताना आराम गृह यानी कि जो उसका लिविंग रूम था, અને પોતાની દેખરેખનું કામ સોંપ્યું, यानी कि आराम गुरु, और जहाँ पे वो
उसके जो काम होते थे, जो उसके खुद के जो सेल्फ के जो काम होते थे, उसको देख रेख करने का काम किसको दे दिया, सारा बंदर को दे दिया। नेक्स्ट है राजा आराम करता होए त्यारे वांदरो राजाना पग दबावे, यानी कि अगर राजा आराम करता था तो बंदर क्या करता था, राजा के पैर दबाता था। पंखा थी हवा પંખાથી હવા નાખે અને રાજાને માખીઓ હેરાન ન करे तेनु पण खूब ध्यान रखता। और वो क्या करता था, पंखे से उन्हें हवा डालता था। और अगर राजा को अगर कोई मक्खी परेशान करती थी तो उसका भी वो खूब ध्यान रखता था कि ताकि राजा को कोई मक्खी परेशान ना करे। नेक्स्ट है पण वांदरो तो वांदरो ज होय ने, यानी कि बंदर तो बंदर ही होता है। ए तो जानवर कहवाए। हम बंदर को क्या है, बंदर है तो जानवर ही ना, भले वो कितना भी होशियार है लेकिन वो इंसानों की तरह इतने कामकाज तो वो नहीं कर सकता। एनामा मानस जेवी सूझ तो क्या थी हो, यानी कि उसमें मनुष्य जितनी सोचने की शक्ति थोड़ी ना होती है, बंदर तो बंदर होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक दिवस राजा बपोरे भोजन बाद आराम करी रहा था, यानी कि एक दिन राजा क्या कर रहा था, दोपहर में सोने के बाद आराम कर रहा था। ए वक्ते एक माखी गणगणाट करती आवीने राजा ऊपर बैठी। और उसी टाइम पे एक मक्खी थी, वो भिन भिनाते हुए आते हुए किसके ऊपर बैठ गई, राजा के ऊपर बैठ गई। घड़ी में ते राजा ना हाथ पर तो घड़ी में राजा ना मुंह पर बेसवा लगी। क्या किया, कभी वो राजा के हाथ पर बैठती है और तो कभी वो राजा के मुंह पर बैठने लगी। सेवक बनेला वांदराए माखी ने पंखाथी उड़ाड़वानो प्रयत्न कर्यो, यानी कि प्रयत्नों करिया, यानी कि जो नौकर बना हुआ था बंदर, उसने क्या किया, मक्खी को पंखे से उड़ाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, पर माखी तो उड़े ज नहीं, लेकिन मक्खी उड़ नहीं रही थी। हवे वांदरानो गुस्सो पार वगरनो वधी गयो। अब क्या हुआ, बंदर का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तेने तो माखी ने सजा आपवा तलवार ताणी यानी कि उसने तलवार निकाल ली। अब उसने क्या किया कि मक्खी को पनिशमेंट देने के लिए उसने अपनी तलवार निकाल ली। तलवार थी माखी ने मारवा, तेने हवा में तलवार वींजवा मांडी। और उसने क्या किया, मक्खी को मारने के लिए वो हवा में तलवार चलाने लगा, पण बधु व्यर्थ, लेकिन वो सब का सब बेकार हो गया। अचानक माखी राजा ने गर्दन पर जईने बैठी। और अचानक से मक्खी कहाँ पर जाकर बैठ गई, गर्दन पे जाके बैठ गई। धुआं पुआ थયેલા वांदराए तलवार ने घा माखी ऊपर કર્યો અને એ જ समय माखी तो उड़ी गई, परंतु राजाનું माथું धरती अलग થઈ ગયું। धुआं पुआ थયેલા यानी कि वो बहुत ही गुस्से में हो गया था। उसकी वजह से क्या हुआ, बंदर ने तलवार मक्खी को मारने के लिए निकाली थी, लेकिन उसी समय मक्खी तो उड़ गई और वो तलवार कहाँ पर जाकर लगी, राजा के गर्दन पे। और राजा की जो गर्दन थी वो उसके शरीर से अलग हो गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम को अपनी मूर्खता की वजह से हमें उसके गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हो वो हमें कैसे करना चाहिए, सोच समझकर करना चाहिए। मूर्ख अने नासमझ सेवकने कारणे राजाए पोतानो जीवन गुमाव्यो, आम राजाए पोताना मूर्खामीનું परिणाम भोगव्યું, यानी कि मूर्ख और नासमझ नौकर की वजह से क्या हुआ, राजा की जान चली गई। और इसकी वजह से राजा को मूर्ख यानी कि उसने जो मूर्ख जो डिसीज़न लिया था उसकी वजह से क्या हुआ, उसे गलत परिणाम भुगतने पड़े। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की स्वाध्याय देखेंगे। थैंक यू।